स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने स्विच का चैप्टर 3 पढ़ा था। थर्ड चैप्टर हमने रीड कर लिया था और मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट ए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। फर्स्ट है, इन द डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कौन सी? योर ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंटियल, पार्लियामेंट्री, अरिस्टोक्रेटिक या autocratic. तो राइट ऑप्शन इज पार्लियामेंट्री. सेकेंड वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द लोक सभा कैन बी. सिक्स ऑप्शंस आर 650, 545, 250 और 238. राइट ऑप्शन इज 545. थर्ड है, आउट ऑफ द 250 members of the राज्य सभा 12 आर डैश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड या डेसिग्नेटेड. तो राइट ऑप्शन इज नॉमिनेटेड. फोर्थ है, पार्लियामेंट इन इंडिया हैज मेनली डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स. पार्लियामेंट की पावर्स कितनी टाइप की होती हैं? देयर मतलब ऑप्शंस आर 3, 5, 2 और 4. राइट ऑप्शन इज 4. फिफ्थ है, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन डैश ऑफ द पार्लियामेंट. ऑर्डिनरी बिल जो है कहाँ मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शंस आर राज्यसभा, लोकसभा, ईदर हाउस या सुप्रीम कोर्ट. राइट ऑप्शन इज ईदर हाउस. मतलब जो ऑर्डिनरी बिल है वो हम किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं. सिक्स्थ है, द डैश इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. जो ऑप्शन आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर. राइट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट. सेवेंथ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज सिलेक्टेड बाय द डैश फॉर अपॉइंटमेंट बाय द डैश. मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है और मतलब किसकी सलाह से? सिलेक्टेड बाय द डैश फॉर अपॉइंटमेंट बाय द डैश. तो मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों करते हैं. जब प्रेसिडेंट की सलाह से प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो यहाँ आएगा प्राइम मिनिस्टर की सलाह से प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट करते हैं. तो ये ए वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है. नाउ पार्ट बी, फिल इन दी ब्लैंक्स. नंबर 1 है, द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द टू हाउसेज ऑफ द डैश. तो डैश में आपने भरना है पार्लियामेंट. PARLIAMENT, पार्लियामेंट. सेकेंड है, द पार्लियामेंट कीप्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम एंड डैश. तो डैश में एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर. थर्ड है, द प्रेसिडेंट मे रिजाइन फ्रॉम ऑफिस by sending a letter of resignation to the dash. डैश में आएगा वाइस प्रेसिडेंट. फोर्थ है, द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और commute death sentence to the life imprisonment on receiving a dash for mercy. ये petition, PETITION, petition for mercy. फिफ्थ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स इन वेरी क्लोज कोऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ द डैश. तो इसमें आएगा प्राइम मिनिस्टर, PRIMEMINISTER, प्राइम मिनिस्टर. नो पार्ट सी, मार्क ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. सेकेंड है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of the both of the houses of the parliament. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. थर्ड है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. फोर्थ है, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द PM आर रिस्पॉन्सिबल लोकसभा. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. कुल मिला के ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं. Now question answers. Now part D, give short answers for the following questions. Question number first, why did the makers of the constitution choose the parliamentary form of government?
फर्स्ट आंसर इज ऑन पेज नंबर 189। यहाँ से लिखना है सेकेंड पॉइंट है जो, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम एज द मॉडल ऑफ द गवर्नेंस फॉर इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द लोकसभा कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल्स। ये आंसर आपका है जो सेकेंड आंसर है, पेज नंबर 185 पे है। इसको आपने यहाँ से अंडर द हेडिंग द लोकसभा सेकेंड लाइन है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इस आंसर को स्टूडेंट्स आपने यहाँ से इट इज से स्टार्ट करना है और बाय द पीपल तक आपको ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये आंसर आपका पेज नंबर 186 पे है। ये है स्पीकर की हेडिंग के अंडर सेकंड पैराग्राफ में है, द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द हाउस, ही और शी सर्टिफाई मनी बिल्स। यहाँ तक ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, द स्पीकर और मनी बिल तक करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। फोर्थ आंसर भी आपका पेज नंबर 186 पे है। यहाँ ये हेडिंग दिया हुआ है कॉम्पोजिशन, इसी के आगे है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250। ये आंसर आपको द मैक्सिमम से शुरू करना है और कैन बी 250 तक लिखना है आपको। हु इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इस आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर भी 186 पेज पे है। इसमें आपने ये लिखना है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ से मतलब हु की जगह खाली आपको वाइस प्रेसिडेंट लिखना है। आपने ये सेंटेंस पूरा ऐसे भी लिख सकते हो और क्वेश्चन में जो लिखा है हु को काट के वाइस प्रेसिडेंट लिख के बाकी वैसे का वैसा आंसर लिख सकते हो। द वाइस प्रेसिडेंट से शुरू करके राज्यसभा तक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल आर देयर, नेम देम। 6 आंसर भी आपका स्टूडेंट्स 186 पेज पे है। आपको यो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसके हेडिंग में दूसरे पैराग्राफ में है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। यहाँ तक लिखना है, देयर आर से स्टार्ट करना है और मनी बिल तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ एंड व्हेन डज पार्लियामेंट कीप द चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क्स। जो आपका 7th शॉर्ट आंसर है वो है पेज नंबर 187 पे और ये अंडर द हेडिंग कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। यहाँ से है, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चन about policies and programs of the government. It is performed during questionnaires, zero hour and no confidence motion. आपने यहाँ से करना है, द मेंबर्स से शुरू करना है और नो कॉन्फिडेंस मोशन तक करना है आपको। नाउ 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पीचमेंट। 8th क्वेश्चन के आंसर्स को स्टूडेंट्स आपने ऐसे लिखना है, इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस by which a legislative body addresses charges against a government. Now part E, give long answers for the following questions. First है आपका, discuss the composition of the parliament in detail. स्टूडेंट्स जो आपका फर्स्ट आंसर है वो यहाँ से शुरू करना, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ से पहले आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट इन इंडिया। द लोकसभा एंड राज्यसभा आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ तक लिखना है। फिर हमने लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करके दिखाना है। नंबर 1 पॉइंट डाल लेना, द लोकसभा, और फिर लोकसभा को यहाँ से यहाँ तक लिखना है। मतलब द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके बाद आपने कॉम्पोजिशन वाले में खाली ये लिखना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन बी अप टू 250। ये आपका लोकसभा वाला हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने
अब दूसरा पॉइंट आपने लिखना है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, हेडिंग राज्यसभा डालना है आपने, यहाँ से यहाँ तक लिख के पहले एक्टिविटी एट द सेंटर, फिर आपने कॉम्पोजिशन वाली ये वाली लाइन लिखनी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने यहाँ से लिखना है प्रेसिडेंट के बारे में। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 डिफेंस फोर्सेस एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तीनों पॉइंट जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आप लिखोगे तो आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट जो आंसर है लॉन्ग वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लॉन्ग आंसर है डिस्कस इन डिटेल द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड लॉन्ग आंसर है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्स, दीज आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक लिख के फिर नंबर 1 डालना आपने लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर वाले हेडिंग में द पार्लियामेंट से लेके और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स तक यहाँ तक करना है। और फिर दूसरा जो है पॉइंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये नंबर 2 डालना है इसमें आपने। और ये सेकंड पावर है पार्लियामेंट की, इसको आपने यहाँ से लेके द पार्लियामेंट कीप द चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क्स, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चन अबाउट द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट तक आपने ये आंसर यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद थर्ड पावर है फाइनेंशियल कंट्रोल, द पार्लियामेंट कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फाइनेंस i.e. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका यहाँ तक करना है, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका। और फोर्थ पॉइंट है जुडिशियल पावर्स, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर to remove the president and the vice president of India through the process of impeachment. It can also recommend to president the removal of a judge of Supreme Court और High Court। ये चारों जो हैं पावर्स आपने पार्लियामेंट की लिखनी है। मैं फिर से बता रही हूँ, पहले पावर्स ऑफ पार्लियामेंट का हेडिंग डालना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स को ये सब्जेक्ट्स तक आपको लिखना है। सेकंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव लिखना है, उसको गवर्नमेंट तक लिखना है पार्लियामेंट से लेके। और थर्ड पावर है फाइनेंशियल पावर, उसको एक्सपेंडिचर तक लिखना है। और नेक्स्ट है जुडिशियल पावर, फोर्थ पावर जो है यहाँ हाई कोर्ट तक लिखना है। इसी के साथ आपका जो है सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग का कंप्लीट हो जाएगा। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, व्हाट आर हिज क्वालिफिकेशन एंड डिस्कस अबाउट द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। स्टूडेंट्स थर्ड के आंसर के लिए जैसे हु लिखा है तो यहाँ लिखना प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यहाँ प्रेसिडेंट लिखना। प्रेसिडेंट पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा उसने व्हाट आर हिज क्वालिफिकेशंस एंड डिस्कस अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस। इसके लिए आपने पेज नंबर 187 पे आना है और इसकी क्वालिफिकेशंस लिखनी है यहाँ प्रेसिडेंट की, ये सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ तक लिख देनी है। और टर्म ऑफ ऑफिस के लिए लिखना है नॉर्मली द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years थ्रू ही और शी कैन बी इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। द प्रेसिडेंट मे रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय सेंडिंग a letter to the resignation to the vice president who then would forward the letter to the लोक सभा स्पीकर। यहाँ तक ये मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाएगा। और नॉर्मली इसको छोटे में लिखने के लिए आप रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ही रहता है। ये आपका थर्ड लॉन्ग आंसर। फोर्थ लॉन्ग आंसर है व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। फोर्थ लॉन्ग आंसर के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसके लिए आपने पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है जो मतलब दूसरे में आप कोई भी 2 या 3 पावर्स लिख लेना। सेकंड पॉइंट ये वाला डाल दो, ही और शी ऑल्सो पॉइंट द एम्बेसडर्स एंड द डिप्लोमेटिक पर्सनल टू द फॉरेन कंट्रीज। थर्ड वाला ये डाल देना, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्स एंड अपॉइंटेड द 3 चीफ ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। सेकंड पॉइंट है ये आपका लेजिस्लेटिव पावर्स,
इसको आपने यहाँ तक लिख देना। द प्रेसिडेंट कैन समन और सस्पेंड द पार्लियामेंट, ही कैन एड्रेस इधर हाउस और द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर, यहाँ तक। फिर नंबर 3 डाल देना, जुडिशियल पावर्स, द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और कमिट डेथ सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट और रिसीविंग ए पिटिशन फॉर मर्सी तक लिख लेना। फोर्थ पावर इसकी ये लिख लेना, इमरजेंसी पावर्स, ही कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फिनेंशियल, यहाँ तक ही लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये आपका फोर्थ लॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट आर हिज पावर्स। इस आंसर के लिए आपने ये फिफ्थ लॉन्ग आंसर है, यहाँ से करना। फिफ्थ लॉन्ग आंसर, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक इन इंडिया, फिर ही और शी इज ऑल्सो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, यहाँ तक कर लेना। हु इज प्राइम मिनिस्टर का, और दूसरा है पावर ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये सारी पावर्स लिख देना यहाँ से। सिलेक्ट द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड है एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑन द गवर्नर, मिनिस्टर्स, एडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जजेस एक्सेट्रा। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन तक। ये आपका जो है यहाँ से पहले प्राइम मिनिस्टर से लेके पार्लियामेंट तक लिखना है आपको फिफ्थ लॉन्ग में, फिर पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लिखना है, ये पावर्स लिख के इसी के साथ आपका जो है फिफ्थ आंसर लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज और आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर थर्ड स्विक्स in your notebook. Thank you.